कन्हैया कुमार कहीं से नहीं जीतेगा। हर दिल का धड़कन है, हर आंखों का नूर है। माने बेटी को बाहर में पढ़ाने से हवा लग जाएगा। इस बार मनोज तिवारी जी को बोल दीजिए कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। जो बेटी बहन पर गाना गाता है उसको कोई वोट देगा। इस बार हम लोग मनोज तिवारी जी को पुनः भेज देंगे कि आप जाइए भोजपुरी फिल्म में, या तो गाना गाइए या तो एक्टिंग कीजिए। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। आखिरकार कांग्रेस ने भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस CWC के मेंबर कन्हैया कुमार को इस बार चुनावी मैदान में मनोज तिवारी के सामने खड़ा किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस बार चुनावी मैदान में दो दिग्गजों नेता का महामुकाबला होने वाला है। तो अभी हम जनता के बीच ये जानने के लिए मौजूद है कि वो इन दोनों नेताओं को लेकर के कितना सक्रिय है। एक तरफ इनके सामने भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार मनोज तिवारी है, तो वहीं राजनीति में सबसे चर्चित चेहरे कन्हैया कुमार है। तो आइए आज हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इन दोनों नेताओं को लेकर के। इस बार कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? मेरा नाम कमल कृष्ण पंकज है। कन्हैया कुमार का तो वहाँ भाजपा से दिग्गज नेता मनोज तिवारी का नाम आप जानते हैं। मनोज तिवारी बिहार से रहने वाले हैं और चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। तो इन दोनों में सामने टक्कर हो रहा है, कौन जीतेगा? अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी देश में लहर चल रहा है। सब लोग कह रहा है कि 400, हम तो हरिश्चंद्र लीडर हम कह रहे हैं कि 350 के लगभग सीट आएगा पूरे देश में और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं। लहर चल रहा है। बीजेपी में कई बार जीते हैं मनोज तिवारी, अभी टक्कर दे रहे हैं। और कन्हैया कुमार के जहाँ तक सवाल, तो कन्हैया कुमार तो बिहार से भी लड़े थे, आप जान गए कि हार गए थे। अबरी बार बड़ा टक्कर खड़ा है, लेकिन मनोज तिवारी वहाँ जीत कर बैठे हैं। कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार को उतारा है, क्या कहेंगे इस पर? कन्हैया कुमार भी अच्छे आदमी हैं और कन्हैया कुमार को बिहार से भी लड़ते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बिहार की सीट ना देकर के उन्हें दिल्ली की सीट दी गई है और वो भी मनोज तिवारी के सामने उन्हें खड़ा किया है। तो कुछ सोच करके कांग्रेस ने ये किया होगा, क्या लगता है आपको? कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% एकदम है। क्या दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करेगी? रिंकिया के पापा का हालत हो जाए, रिंकिया के पापा का कुछ नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ में यहाँ का लोग नेता लोग गलत किया है। कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड नेता है, अच्छा नेता है वो। कन्हैया को वैसे दिल्ली की जनता क्या कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेगी? चनिया बजनिया कोई वोट देगा? खाली बजा के गाना, जो बेटी बहन पर गाना गाता है उसको कोई वोट देगा? कन्हैया कुमार एजुकेटेड नेता है, बढ़िया है, जीतेंगे, 100% जीतेंगे एकदम। पूरा विश्वास है कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? अरे मनोज तिवारी टक्कर में है नहीं कि वो तो एकदम जीरो नीचे है, समझ जाइए। कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और साजिश के तहत उनको बाहर किया जा रहा है। आपके हिसाब से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में बिहार से खड़े होना चाहिए था। दिल्ली से अगर वो खड़े हुए तो जीत नहीं पाएंगे। जीतेंगे, लेकिन बिहार में उनका एक ओहदा बनना चाहिए। नए लोग हैं और अच्छे लोग हैं, वैसे लोगों को सक्रिय रहना चाहिए। क्या कहेंगे सर? हिंदुस्तान का नागरिक है ना, कहीं भी लड़ सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बिहार से ही लड़ेगा बिहार का जनता। दिल्ली से क्यों नहीं लड़ सकता? यूपी से क्यों नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है लोकसभा में, बस उनकी जीत है, उनकी जीत है। इसके लिए बिहार, हिंदुस्तान का आदमी किसी कोना से लड़ सकता है चुनाव। वो चाहे जिस राज्य का रहने वाला हो, किसी भी प्रदेश में जा करके वो लड़ सकता है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्था की है। बिहार के नेता है और क्या दिल्ली की जनता सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी, और करने की बात जिसका हर लोग का उतना ही नहीं ना है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनका हर जगह मान सम्मान है और हर जगह लोग चाहते हैं। हर दिल का धड़कन है, हर आंखों का नूर है और सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए सोचते हैं। वैसे लोगों की पहचान है और वैसे लोगों की जनता पहचानती है। अब जात पात खत्म होगा, भाई भतीजाबाद खत्म होगा, खानदानवाद खत्म होगा, और ये खत्म नहीं हुआ तब तक कोई विकास की काम होने की नहीं है। आज तक बिहार भारत सरकार में सब दिन यूपी और बिहार मिला करके प्रधानमंत्री बनाया। 84 सीट था, इधर 54 सीट था। डिवाइड हुआ है, ये आपका झारखंड बटा और इसके बाद उत्तराखंड बटा यूपी में से कमा। लेकिन यही 200-400 से लीडिंग होता था, कांग्रेस की सरकार बन जाती थी। 55-60 वर्ष तक कंटिन्यू सत्ता में रही है कांग्रेस, लेकिन बिहार को किसी ने कुछ नहीं दिया। बिहार के नेता ही लोग ऐसा थे जो कि वहाँ के आदेशपाल थे।
प्रधानमंत्री जब दिल्ली से जो कहते थे वही काम होता था। मेरा सवाल ये है कि इस बार चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के सामने, तो क्या लगता है आपको, क्या कन्हैया कुमार को दिल्ली की जनता चुनेगी? देखिए, पिछली बार 2019 में पुलवामा हमला को लेके जो सब कुछ क्रिएट हुआ इस देश में, उसका लाभ बीजेपी को मिला। बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी आई सत्ता में, और वहाँ की सीट जहाँ से 7 लाख कुछ वोट मनोज तिवारी को मिला, ठीक है, और 4 लाख कुछ वोट आपको जो पिछली सीएम जो थी आपकी वहाँ की दिल्ली की शीला दीक्षित जी, उनको 4 लाख कुछ वोट मिला, और आपने कैंडिडेट वहाँ दिया था उनको तकरीबन 2 लाख वोट मिला। उस अगर दोनों को ही मिला लेते हैं तो मनोज तिवारी का वोट लगभग अभी के उस समय के मुकाबले भी आपको लगभग 1.5 लाख प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मनोज तिवारी जी का चांस दिखता है, पर हाँ वो पूरा क्षेत्र जो है वो बिहारी, यूपी प्लस सब मतलब लगभग बिहारी है, वहाँ पूरा बिहारी है, समझ लीजिए आप। अगर बात की जाए कि दिल्ली की, तो सबसे सेफ सीट है। सबसे ज़्यादा पूर्वांचल की अगर दिल्ली में बात की जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली है। जहाँ से मैं दिल्ली से हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि विशेष तौर पे विधानसभा सीट है जिसमें 7 सीटों पे आपका कब्जा है और 3 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो जैसे ही आप कांग्रेस या पूरा इंडिया गठबंधन वाम दल भी है वहाँ, तो इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है मनोज तिवारी जी। हालांकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों में 4 कांग्रेस के पास 4 आम आदमी पार्टी के पास हैं और 3 कांग्रेस के पास हैं। तो सुनिएगा, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में कोई कास्टिज्म की पॉलिटिक्स नहीं होती, वहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होती है। जो डेवलपमेंट करेगा उसको वोट कास्ट होगा। क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट का चेहरा देख करके किस नेता को चुना जाए? देखिए, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कांग्रेस काल में जितना दिल्ली में विकास हुआ है उतना विकास मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब भी दिल्ली में आई है उसने सीलिंग शॉपकीपर्स का, व्यापारियों को तंग करने का काम किया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिएगा, रिजल्ट भी देख लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दो सीटें आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें आएंगी 7 सीटों में से। ये रेशो है। आप गारंटी दे रहे हैं? मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं मोदी जी की गारंटी नहीं दे रहा, बट जो जनता की वहाँ पे जो जनता की राय है ना, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इस बार मनोज तिवारी जी को बोल दीजिए कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करे, वो क्या इतना आसान नहीं होने वाला उनके लिए इस बार, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी मतलब माहौल हमारे इंडिया के पक्ष में आया तो 7 की 7 सीट दिल्ली की इस बार छीन जाएगी बीजेपी से। इसलिए अभी भी आपने देखा अभी गुजरात में कल रैली जो राजपूत समाज ने किया है, वो नींद उड़ाने वाली रैली है उनकी। 19 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर आप बाज आ गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे इंडिया में हराने का काम करेंगे। तो मोदी जी भी आँख खोल ले क्या होने वाला है इस देश में। एक तरफ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी और एक तरफ कांग्रेस CWC मेंबर कन्हैया कुमार जो तेज तरार नेता माने जाते हैं, तो क्या लगता है इन दोनों नेता में कौन जीतेगा इसमें? जी कि देखिए, कन्हैया कुमार मतलब एक अच्छा नेता है, मनोज तिवारी ना हो, समझिए कि जो आदमी अपना मुंह से बोलता है कि लड़की के मत पढ़ावा शहर बबुनी हवा लागल बहावा के शहर के हवा, माने बेटी को बाहर में पढ़ाने से हवा लग जाएगा, उसका नियतें पहले ही उसका दिमाग खराब हो गया है, तो क्या उसको कोई पब्लिक वोट देगा? कोई नहीं देगा। किसको भैया? मनोज तिवारी को। वो गाना गाता है रिंकिया के पापा चोट देनी मार दिले रिंकिया के पापा, बताइए। और बताइए कि रिंकिया के पापा मार ली मेरी बेटी बहन कोई होगी, उसका पापा होगा, गलत चीज़ है। अब मोदी जी बोलते हैं कि हमारे भारत में बेटी की बहन को सबसे ऊंची पद पर मतलब दिया जाता है, और वही सब बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी नहीं छोड़ो जुगाड़। इस बार हम लोग मनोज तिवारी जी को पुनः भेज देंगे कि आप जाइए भोजपुरी फिल्म में, या तो गाना गाइए या तो एक्टिंग कीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। कोई जो भी नहीं कुछ होगा। कांग्रेस ने उस पर दबाव तो लगाया था, लेकिन तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार शायद नहीं पसंद है, इसलिए वो सीट उससे ले ली। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, इंडियन जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, इसमें लोग तरह तरह के र्यूमर ये उड़ा रहे हैं कि लालू यादव अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए इन दोनों को पनाह नहीं दे रहे। ये ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मैम। देखिए, आज आप पूरा बीजेपी उठा के देख लीजिए तो मोदी जी और अमित शाह के अलावा तो किसी का चलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी लोग तो बेकार हैं। तो अगर आप उसको पकड़िएगा तो उसको ही पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि मेरी गठबंधन कांग्रेस से हुई है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हुई है। ये पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से लड़ाना है, या मेरी पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से लड़ाना है। ये तो गठबंधन करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कांग्रेस ने जो गलती की पिछले 5 विधानसभा चुनाव में, क्या बोला था कांग्रेस जी ने
कांग्रेस वालों ने कि गठबंधन हमारा लोकसभा के लिए हुआ है, विधानसभा के लिए नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अखिलेश यादव को जो विधायक दो उनको भी सीट देने को तैयार नहीं हुए। बुरा हाल हुआ उनका। तो आपस में लड़िएगा तो बुरा हाल होगा, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो। इस बार अब की बार 400 पार जाएगा, कोई कुछ करेगा और 400 पार जाएगा। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। इस बार कांग्रेस ने बिहार सीट छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दी है कन्हैया कुमार को, मनोज तिवारी के सामने उन्हें खड़ा किया है। तो क्या लगता है आपको, बिहार की जनता जितना अगर कन्हैया कुमार को मानती है तो उतना दिल्ली की जनता मानेगी? देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। मोदी जी आए, वो गुजरात से बनारस के सांसद बन गए, तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी अमेठी से चल गए वायनाड, केरल, तो आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो जनता ना वोट देगी आपको, जिसको पसंद आएगा उसको वोट देगी। तो मनोज तिवारी 10 साल थे, वहाँ की जनता काम देखेगी, काम पर वोट देगी। अब वहाँ की जनता पे है, जाति पर दे कि वोट पर दे, विकास पर दे, जाति पर देगी। कन्हैया कुमार आए हैं, शायद उनको भी जिता दे, चाहे मनोज तिवारी को 3 बार दे दे इस बार, ताकि मनोज तिवारी दिल्ली में बिजली बिल कम कर दे 5 गुना। लेकिन यूपी में बढ़ गया तो कुछ नहीं करते, कहते हैं ठीक है सब बढ़ेगा। क्या कहिएगा? महाराजगंज सीट और बेगूसराय सीट ना दे करके बिहार से हटा करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार को उतारा है, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार कहीं से नहीं जीतेगा। कहीं से नहीं जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीतेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये काफी एजुकेटेड नेता है। एजुकेटेड हम बताते हैं। इसका एजुकेशन ये है कि जेएनयू में नारा लगवाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। पिछला लड़ा था ना बेगूसराय से। तो आप उस पर साबित करते हैं कि उन्होंने ये इन चीज़ों को बोला है? हम कुछ न साबित करने आए हैं न कुछ करने आए, हम कुछ साबित, हम डिबेट करने आए हैं। सुनो, जब मैं बेगूसराय से हूँ, मैं बेगूसराय से कन्हैया कुमार मेरा घर 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, समझे ना। और जब हमारे बेगूसराय का आदमी नहीं मान रहा ये चीज़ें, जब कोर्ट साबित नहीं कर रही तो हम कौन है तो बोलने वाले? इस देश में न्यायालय है, हम नहीं है। अगर न्यायालय कोई नहीं बोले, हमारे पास संविधान दिया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान दिया है। जब वो बड़ी हो गया तो हम कौन होते बोलने वाले उनको, समझे ना। और ये जो है ना नचनिया गया, मनोज तिवारी को ये नहीं मालूम। मनोज तिवारी के एक बार मीडिया वाला पूछा था कि आप महंगाई पे क्या कीजिएगा, बोलेगा मोदी जी जान देंगे। जब उनको खुद नहीं पता महंगाई पे क्या करेंगे तो मोदी जी जानेंगे, तो मोदी जी को वोट देगा ना, उनको क्यों वोट देंगे हम लोग? उनको ये मूर्ख बना रही है जनता को, बस सीधी सी बात है, समझे ना मैम। तो जैसा कि हमने जनता से बात किया और जाना कि एक तरफ जहां जनता का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस बार दिल्ली से सपोर्ट भी मिलेगा और कन्हैया कुमार इस बार चुनाव जीतेंगे भी, तो दूसरी तरफ वही कहना है कि भाजपा इस बार 400 पार जाएगी और मनोज तिवारी भी जीतेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर ले और अपना फुल सपोर्ट दें।